हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी इस टाइम दूध वाला आ गया था। मैं दूध लेके उबलने के लिए मैं उसको चूल्हे पर चढ़ा दूंगी और करीब 15-20 मिनट मैं इसको उबालती हूँ दूध को। तो ऐसा दूध जब घर ला के देते हैं ना तो हल्का फुल्का पानी तो ज़रूर मिलाता है और पतला भी थोड़ा सा लगता है दूध। तो मैं उसको 15-20 मिनट के लिए उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे जब दूध चढ़ाने के आई थी किचन में तो उस टाइम मैं दाल को क्या करती हूँ ना, दाल जब भी मुझे बनाना रहता है ना तो मैं कभी भी, जैसे मुझे सुबह सुबह भी समय मिलता है ना, तो मैं दाल को धो के भिगो के अच्छे से कुकर में जितना दाल के लिए पानी चाहिए वो डाल के नमक हल्दी थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के और मैं उसको फिर रख देती हूँ बंद करके कुकर। फिर जब भी मुझे बनाने का टाइम होता है, जिस टाइम में बनाने का रहता है मुझे, तो सिर्फ मैं कुकर उठाती हूँ और चूल्हे पर उसको चढ़ा देती हूँ। मुझे कुछ भी कोई भी काम को मैं ना, अगर थोड़ा समझदारी से काम करेंगे तो आपका समय भी बहुत बचेगा और काम भी आसानी से हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे जैसे जो काम निकलता है तो वैसे ही कर लेती हूँ। और आज क्या हुआ ना कि आज मंडे है, तो मंडे को क्या होता है कि संडे के दिन सब घर पे मतलब जितना मन चाहे उतना गंदा करते हैं, सामान बिखेर के। जिसको जैसे रहने का मन करता है, मैं टोकती नहीं हूँ कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो जिसको जैसे रहने का मन करता है वैसे ही रहते हैं। जो सामान जहाँ फेंका हुआ रहता है फेंका हुआ रहता है। मैं ना संडे को कोई काम करती हूँ, मैं मतलब सफाई का काम नहीं करती हूँ, बाकी खाना वाना का जो बनता है वो बनती हूँ। साफ़ सफाई रखने का, जैसे कि हर सामान जगह पे रहता है, तो बाकी दिन मेरा रहता है मन ये ट्यूसडे टू फ्राइडे सैटरडे तक रहता है मेरा। लेकिन मंडे को क्या, संडे को क्या होता है कि ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है, तो मंडे का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब साफ़ सफाई करने का और सारा सामान जो बिखरा रहता है उसको फिर जगह पे रखने का। तो सुबह का जो काम सब हो सारा तो हो चुका था, मेरा खाना वाना सब बन गया है। दाल भी मैं ऐसे कुकर में बंद करके रखती हूँ। आज राइस जल्दी ही बन गया था, सुबह ही राइस बना दी थी मैं, तो राइस जल्दी बन गया था और सब्जी भी बन गया है। तो दाल मुझे बाद में बनाना है। दाल में एक चीज़ मैं बाद में मतलब गरम बनाती हूँ, जब ओजी आती है ना उस टाइम में मैं गरम बनाती हूँ, ताकि दोनों चीज़। और ठंडे का मौसम है अभी, तो कोई चीज़ ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। और अभी जस्ट मैं बनाई हूँ तुरंत, मतलब चावल को बनाई हूँ, वो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, कैसरोल में बंद करके मैं रख दी हूँ ओजी के लिए राइस। तो वो तो रखा हुआ है, दाल मैं बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ सोफ़ा पर सारा, मतलब रूम का एक भी रूम ऐसा नहीं है, ड्राइंग रूम बेडरूम सारा का सारा बिखरा हुआ रहता है। तो उस रात को तो मैं ठीक, जो भी जहाँ पे रूम खाली रहता है ना, जैसे कि ड्राइंग रूम हुआ ये सब हुआ, तो वो सब मैं साफ़ कर लेती हूँ, वो रात में करके रख देती हूँ। लेकिन जब बेडरूम हुआ वो सब सारा बिखरा हुआ, किताब कॉपी आई उसके रूम में सब बिखरा हुआ रहता है। वो जी भी इस रूम में बिखेर रहती है। और जब बच्चे घर पे रहते हैं दोनों, तो इतना हंगामा घर पे करके रखे रहते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कोई भी सामान सही जगह पे नहीं रहता है। तो मंडे को थोड़ा सा मुझे काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है घर ठीक करने में, उसके बाकी हफ्ता पूरा मेरा घर ठीक रहता है। तो सुबह ये काम कर लेती हूँ तो मेरा घर पूरे दिन फिर साफ़ सुथरा रहता है। अगर ये मैं अभी छोड़ दूँ ना तो ऐसे ही गंदा पूरा घर रह जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कभी छोड़ती नहीं। इस टाइम जब घर से सब चले जाते हैं स्कूल ऑफिस, तो मैं एक बार घर को पूरे अच्छे से, जो भी सामान जहाँ का रखने का वहाँ रख देती हूँ अच्छे से, तो पूरे दिन मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। तो आज क्या था कि सुबह जब सबको स्कूल भेज लेने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी। मंडे को थोड़ा सा थकावट हो जाता है, मतलब ऐसे सैटरडे संडे थोड़ा सा आराम रहता है ना, तो मंडे को थोड़ा सा काम जब होता है तो थकावट हो जाता है। तो मैं स्कूल ओजिस छोड़ के आने के बाद मैं सीधे बैठ गई थी अपना नाश्ता लेके, और बिग बॉस देखने के लिए मैं बैठ गई थी। करीब 1-1.5 घंटा जो भी चल रहा था पूरा बैठ के मैं आराम से देखी हूँ। उसके बाद ही मैं, जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद ही उठी थी ये सारा काम करने के लिए। तो थोड़ा वो डस्टिंग भी हो जाता है ना, तो वो कर लेती हूँ। ये टेबल वेबल इसका सारा किताब कॉपी फेंक के जाता है, उसको अगर कहती हूँ सारा सामान सही जगह पर रखने के लिए, लेकिन अब जो भी करता है तो फिर किताब उताब सब मैं उसका कबर्ड में डाल दी हूँ। बेड भी ठीक कर दूँगी, सिर्फ वो मच्छरदानी उठा देता है, बस इतना ही करता है और कुछ नहीं करता है। कंबल भी उसका ऐसे ही फेंका रहता है। मेरे रूम का तो है ही कि वो जी लास्ट में उठती है तो पूरा रूम बिखरा हुआ रहता है, लेकिन ये भी अपना रूम ठीक करके नहीं जाता है। तो ये मेरा जो विंडो दिख रहा है ना आपको डाइनिंग टेबल के सामने, उस विंडो के बाद बालकनी है मेरा। बालकनी के बाद जस्ट उसके बगल में ही प्ले ग्राउंड बना हुआ है, और अभी काफ़ी उसमें काम भी चल रहा है, रोड रोलर चल रहा है उस पर। धूल भी काफ़ी उड़ते हैं वहाँ पे, तो उसके कारण ना क्या होता है सारा, अगर मैं विंडो खुला हुआ थोड़ा देर के लिए रह गया ना, तो इस एरिया में मेरा पूरा धूल से भर जाता है, और सारा चेयर वेयर जितना भी है सब में धूल।
अगर इसको आप एक दिन भी अगर नहीं पोंछो ना, और अगले दिन अगर 2 दिन के बाद आप इसमें बैठना चाहोगे तो एक धूल का जो लेयर होता है ना वो जम जाता है, इतना मोटा धूल का लेयर बढ़ जाता है। इतना सारा उस मतलब उस विंडो से धूल आता है, एकदम पूरा डस्ट इतना आता है कि पूरा टेबल टेबल तो मैं डेली पोंछती हूँ। ये बेंच वाला मेरा है ना टेबल, तो बेंच यूज़ तो होता नहीं है, अंदर रहता है। ऐसे ज़्यादातर लोग कम इसमें लोग खाते कम है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा इसमें चलता है। खाने पीने का काम ये लोग फिर भी टीवी के सामने ही हो जाता है, तो पढ़ाई लिखाई का काम इस पे चलता है। स्टडी सब बच्चे यहीं पे करते हैं, दोनों बच्चे। हस्बैंड को भी अगर कुछ काम रहता है तो अभी अपना लैपटॉप लेके यहीं बैठ जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये मेरा यूज़ होता है डाइनिंग टेबल। खाने के लिए कोई यूज़ नहीं करता है, बाकी दूसरे काम के लिए यूज़ हो जाता है। तो खाने के लिए कोई यूज़, और वो जो बेंच है वो अंदर से निकलता नहीं ना, बार बार निकल नहीं पाता। तो उसमें काफ़ी अभी मैं निकाली हूँ ना, इतना सारा उसमें धूल बैठा हुआ था। तो चेयर्स तो है, कम से कम निकल जाते हैं, डेली तो लोग बैठते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। लेकिन वो बेंच जो अंदर था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, उसमें बहुत धूल था। ये विंडो से बहुत ज़्यादा धूल आता है। और ये सेम इसी में लेवल में ही है। ड्राइंग रूम का भी विंडो है मेरा, तो उसको मैं बहुत हद तक बंद करके रखती हूँ, क्योंकि सोफ़ा पे धूल बैठ जाएगा तो फिर बच्चे से बैठेंगे, दिन भर तो वहीं बैठते हैं वो लोग हैं। तो डस्ट से आयुष को एलर्जी भी है, तो उसको बचाने के लिए मैं उस रूम का खिड़की तरफ बंद ही रखती हूँ कि उसे डस्ट नहीं आए। तो यह ये था मिरर। अगर मैं कॉलिन एक बार उठाती हूँ ना हाथ में, तो घर पे जितने सारे मिरर्स हैं सबको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे ही एक बार अगर उठा ली हूँ, अगर मैं वहाँ टेबल साफ़ कर रही तो जितने सारे मिरर्स है घर पे ना, बाथरूम वाथरूम जितना भी है सब मैं जाके साफ़ कर ही लेती हूँ। तो इसीलिए मेरा जो भी काम होता है ना, ज़्यादा डीप क्लीनिंग का काम मुझे करना नहीं पड़ता है। बार बार जो भी काम होता है, मैं एक बार अगर एक काम शुरू करती हूँ तो तो कपड़े भी धुलने डालना था, तो आज मैं सोच रही हूँ ना कि सिर्फ वाइट कपड़ा जितना भी है वो एक बार धो लेती हूँ। या कि हुआ ना कि एक बार ओजी का वाइट कलर का पैंट था, अभी मैं जस्ट उसको लेके ही आई थी खरीद के नया। इसके क्रिसमस में ही वाइट कलर का मैं पैंट लेके आई थी। उसको क्या हो ना, बाकी कपड़ों के साथ मैं मिला के उसको धुलने के लिए डाल देती। तो पता नहीं किसी कपड़े से ऐसा कलर छूट गया, तो उसी का कपड़ा, ओजी का ही कुछ कपड़ा था रेड कलर का, उसी से कलर छूट गया था। तो वो वाइट पैंट ना एकदम पिंक हो गया था। अब मुझे देख के अब इतना डर लग गया कि ये वाइट मैं अभी जस्ट लेके आई हूँ वो ख़राब हो गया। फिर उसको मैं दूसरे बार जाके सर्फ में फुल डाल के थोड़ी देर के लिए और रगड़ रगड़ के साफ़ की हूँ। तो जल्दी से अगर रंग पकड़ा है और तुरंत आप साफ़ कर दोगे तो छूट जाता है। तो फिर वो छूट गया था अच्छे से। फिर मतलब पिंक, वो लाइट पिंक होता है ना, बेबी पिंक जो होता है उस कलर का हल्का हल्का था, वाइट तो दिख ही रहा था, मतलब हल्का हल्का बेबी पिंक जैसा लग रहा था। तो उसको जल्दी से मैं सर्फ में डाल के उसको फूलने के लिए छोड़ दी थी, या फिर जल्दी जल्दी उसको अच्छे से हाथ से ही रगड़ के साफ़ करने के बाद वो फिर वाइट हो गया था, अच्छा खासा वाइट हो गया था। फिर जैसा मतलब नया आया था वैसा ही हो गया, क्योंकि मैं तुरंत उसको साफ़ करने के लिए दूसरे में लग गई थी, तो वो हो गया था। तो आज पहली बार ऐसा है कि मैं ना, जैसे ही कपड़ा मेरा धुला, अभी तुरंत कपड़ा धुला ही था मेरा, मैं बाहर आ गई थी फैलाने के लिए, क्योंकि मुझे भी फिर तुरंत दूसरे कपड़े भी डालना है मशीन में। आज 2 बार मुझे मशीन चलाना पड़ेगा। तो बाकी कपड़ा जो है, जो रंग बिरंगे कपड़े हैं जो उसको डेली यूज़ का है, वो सब अलग से धो लूँगी मैं। तो ये वाइट्स पहले फैला देती हूँ, 1 आध घंटा में तो ये सूख ही जाएगा। तो मैं दूसरी बार मशीन पे चलाऊँगी उसको बाकी कपड़ों के लिए। तो इसीलिए पहली बार मैं तुरंत मशीन बंद होते ही कपड़ा मैं फैलाने के लिए आ गई थी। इससे क्या होता है कि मशीन बंद होता है, बाद में मुझे कभी भी याद आता है तो मैं कपड़ा फैलाती हूँ। फिर कपड़ा उठा के लेके फ़ोल्ड करने का काम और कपड़ा फैलाने का काम मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं ये दोनों काम करना। तो इसको फैला दूँगी, 1 आध घंटा में ये सूख जाएगा, तब तक दूसरा कपड़ा भी मेरा फैलाने के लिए तैयार हो जाएगा। और जगह भी कम है ना, बहुत कम, मतलब यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है कि थोड़ा बहुत है, तो मुझे सोच सोच के ही करना पड़ता है। अगर एक बार मैं कपड़ा धो लेती हूँ ना, तो दूसरी बार धोती नहीं हूँ, क्योंकि जगह नहीं है फिर फैलाने का। तो आज क्या है कि ये थोड़ा सा कपड़ा वाइट कलर का था, तो वो तुरंत सूख जाएगा, तो इसको मैं हटा के तो जी, कल आने का टाइम भी हो रहा था, और मैं जब अपना चेंज वेंज करती रहती उस टाइम में दाल भी बनने के लिए रख दी थी। तो मेरा जो दाल फुला हुआ रहता है ना, पानी से फुला हुआ रहता है, तो करीब 5 मिनट के अंदर मेरा दाल बन जाता है। जो दाल में 15-20 मिनट में मुझे बनेगा ना, वो दाल 5 मिनट के अंदर बन जाता है, इतना जल्दी बन जाता है। तो जब तक मैं अपना जो भी चेंज वेंज करके आई थी, थोड़ा सा हल्का फुल्का कंघी उंगी करने के बाद
वो दाल मेरा बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ जो भी है मतलब हल्का फुल्का है ना, क्रीम पाउडर जो भी लगता है वो लगा के, और इस टाइम मैं जाती हूँ ना तो चेंज करके कपड़ा जाती हूँ। सुबह क्या होता है ना कि मैं जब स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो जो मैं पहने रहती हूँ वही मैं चली जाती हूँ उसको उसी में ही, क्योंकि सुबह इतनी हड़बड़ी होती है ना कि मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं कपड़ा चेंज करूँ या कुछ और करूँ, उतना समय मेरे पास रहता ही नहीं है। तो फटाफट जैसा भी रहती हूँ वैसे चली जाती हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पास में स्कूल है और कपड़ा भी ज़्यादा ख़राब नहीं रहता है कि उसको चेंज करना पड़े। इस टाइम क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत काम वाम करती हूँ ना, तो थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर थोड़ा सा गंदा हो जाता है। सुबह नहा के जब पहनती हूँ तो साफ़ सुथरा कपड़ा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इस टाइम थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ कि करके काम वाम करने के बाद फिर थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो दाल यहाँ बन गया था, तो दाल को मैं तड़का लगा दूँगी। तड़का मैं सिंपल सा सरसों तेल में और थोड़ा सा जीरा डाल के वो लगाऊंगी। ऐसे कि तड़का लगाती हूँ टमाटर प्याज डाल के, तो वो आयुष को पसंद आता है। लेकिन अभी इस तरह से सिंपल सा ही लगा दूंगी और फिर मैं निकलूँगी उस ओजू को लाने के लिए। टाइम भी मेरा हो गया था लगभग, तो मैं ये जब तक चेंज वेंज करती तो मैं दाल बन गया था मेरा। तो यह दाल हो गया, खाना बना हुआ है ओजी का, ला के उसको खिलाना रहेगा। तो चलिए यहाँ पे ओजी को लाने के लिए निकलती हूँ मैं। एक बार घर को ठीक कर ले फिर पूरे दिन मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, क्योंकि अब किसी के पास समय ही नहीं है कि आके घर गंदा करे। सैटरडे संडे क्या होता है कि मैं छोड़ देती हूँ इन लोगों को कि जैसे रहना है, जैसे जो करना है वैसा करो। मैं भी अपना टेंशन फ्री रहती हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ इधर उधर कहीं भी कि क्या गंदा हो रहा है क्या नहीं है। ऐसे बाकी दिन में थोड़ा भी इधर कुछ रहता है ना, मैं उसको तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी ओजी को लेके, और ओजी का आते ही ओजी उसका काम पहला रहता है वो चेयर लाती है। ऐसे वहाँ अटती नहीं ना है, तो वहाँ पे चेयर ला के करती है। मैं कहती हूँ कि मैं कर देती हूँ, हैंड वॉश कर देती हूँ, लेकिन नहीं, उसको सारा काम खुद से करना है। तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो ठीक है, सीख रही है तो सीख रही है, सीख जाए तो बहुत अच्छा है। बस एक काम मेरे लिए मुश्किल होता है, खाना खाने का। वो सीखना ही नहीं चाहती है वो, और मैं छोड़ देती हूँ उसको खिलाती। तो आज तो बिल्कुल भी लंच खा के नहीं आई थी, जो भी मैं उसको लंच देती वो सारा का सारा वो छोड़ के आई। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अच्छा लग जाता है, ऐसे आलू का पराठा, मूली का पराठा घर पे थी कल, तो अच्छे से खा लेती है, घर पे मैं खिला देती हूँ तो। लेकिन वही आलू का पराठा मैं स्कूल में दे दूँ तो फिर वो छोड़ के ले आती है। मूली का पराठा मैं सैटरडे को बनाई थी, उसको अच्छा लगा था, तो आज सुबह लंच में मैं उसको मूली का पराठा ही दे रही थी कि खा लेगी। तो जैसे के तैसे मतलब एक पीस खाई होगी, मतलब पीस पीस करके मैं डालती हूँ तो एक दो पीस वो खाई होगी, बाकी सारा वो ऐसे छोड़ के ले आई थी। तो यहाँ चल रहा था इसका मस्ती। पानी से इसको जितना भी आप खेलने के लिए कह दो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी देर कह दो, वो पानी से खेलने के लिए तैयार रहेगी, पूरे दिन खेल लेगी वो पानी से। तो यहाँ पे इसका हैंड वॉश हो गया था। और चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप झट से वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन आप बेल आइकन आप प्रेस नहीं करते ना, तो उसका वीडियो आ जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो इसी कारण बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये लड़की जो भी काम करती है अपने जगह पे फिर रख देती है, तो चेयर जहाँ से वो लेके आई सही जगह पे सीधे वो चेयर जाके वहीं पे रखेगी। पीछे पलट के देख भी रही कि मम्मा कैमरा ऑन की हुई है। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।